देवा देवा देवा, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानती। अब आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। बार बार एक ही सवाल करके आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वक्त तुम बर्बाद कर रहे हो मिस किरण। हम तुमसे आखिरी बार पूछते हैं, देवा कहाँ है? और मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ कि मैं देवा के बारे में कुछ नहीं जानती। मिस किरण, शायद तुम भूल रही हो कि पुलिस को अपना जवाब पाने के लिए और तरीके भी आते हैं। लाचार और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करने के सिवा आप लोगों को आता ही क्या है? खामोश। आप मुझे खामोश कर सकते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन उस आवाज को खामोश नहीं कर सकते जो देवा ने कानून और पुलिस के खिलाफ उठाई है। शट अप! खन्ना, बंद कर दो इसे। किरण को उठा लो। जी ठाकुर। नाग सिंह ने किरण को उठाकर अपनी मौत को अपने पास बुला लिया है। तुमने कहा था कि देशबंधु जेल में भूप सिंह से मिलने गया था। हाँ, वो डाकू का चमचा है। तुम एक काम करो, गांव जाकर राम बाबू गुप्ता और बिहारी को यहां ले आओ। मैं देशबंधु को पकड़ता हूं, वही मुझे नाग सिंह तक पहुंचाएगा। अच्छी बात है। देख लड़की, मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी दुश्मनी है तो डिप्टी देवेंद्र प्रताप सिंह से। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो मुझे उसका पता बता दे। मुझे नहीं मालूम। तुझे मालूम है और तू बताएगी। नाग सिंह ने तो बड़े बड़े फौलादी पत्थरों को बोलने पर मजबूर कर दिया, और तू तो एक मामूली सी नाजुक लड़की है। डिप्टी का पता बता दे, वरना मैं तेरी वो हालत बिगाड़ूंगा कि तू खुद अपनी सूरत से दहशत खाने लगेगी। और अगर मैंने तुझे उसका पता बता दिया तो वो तुझे ऐसी मात मारेगा कि तुम्हें अपने पैदा होने पर शर्म आएगी, और तुम्हारी सड़ी हुई लाश को चील कर हुए कुत्ते भी छूना पसंद नहीं करेंगे। खामोश! मैं आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूं, बता नाग सिंह कहां है, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तेरे पुरखों की आत्मा भी कांप उठेगी। मान्यवर, आप तो मेरे नेशनल कैरेक्टर जानते हैं। मैं अपने पुरखों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं तुझे मालूम है और तू बताएगा। चल बोल, वरना इस पिस्तौल की सारी गोलियां तेरे खोपड़ी में उतार दूंगा। बताता हूँ, बताता हूँ, बताता हूँ। कुछ बताया इसने? नहीं ठाकुर, ये तो बेहोश हो गई। इसे उठाकर सलाखों के पीछे बंद कर दो, और होश आने पर फिर से वही सिलसिला जारी रखो। इसे उस वक्त तक जिंदा रखो जब तक ये डिप्टी का पता नहीं बता दे, समझे? जी ठाकुर।
जान, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन उस पेटी में लूट का माल पड़ा है। हाँ? काका, सारा माल उठा लो। ठीक है। दिलावर। जी ठाकुर। ये कौन आदमी आ रहा है? अरे ये तो ठाकुर नाग सिंह है। अरे ठाकुर साहब, आप अकेले? बाकी सब लोग कहाँ हैं? सूरज सिंह, मैं बर्बाद हो गया। मेरे सब आदमी मारे गए। क्या बात करते हो? क्या पुलिस से सामना हो गया? नहीं, वो डिप्टी ने मेरे ठिकाने पर हमला कर दिया और मेरे सारे आदमियों को मार दिया। मेरी बरसों की जमा की हुई पूंजी भी लूट कर ले गया। ये वही डिप्टी है ना जिसने छोटे ठाकुर को मारा था? मैंने तो सुना है कि वो खुद पुलिस से भागा हुआ है। हाँ सूरज सिंह, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मुझे इस जिल्लत की जिंदगी से बचा लो, मुझे गोली मार दो। मेरे पास एक गोली भी नहीं रही खुदकशी करने के लिए। क्या बात करते हो ठाकुर? मैंने तो उसी वक्त कहा था कि छोटे ठाकुर को पुलिस के हवाले मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। यह सब उसी का नतीजा है। खैर छोड़ो, जो हुआ उसे भूल जाओ। इस वक्त यह डिप्टी होगा कहां? ये वो दौलत है जो डाकू नाग सिंह ने आप लोगों से लूटी थी। ये आप लोग जिंदगी भर की पूंजी है, आपकी उम्मीदें, आपका भविष्य है। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि ईमानदारी के साथ अपने अपने जेवर उठा लें। मेरी बेटी के जेवर मिल गए, मेरी बेटी के जेवर मिल गए, मेरी बेटी के जेवर मिल गए। गांव वालों, मुझे मेरी सारी दौलत वापस चाहिए। भलाई इसी में है कि अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आओ और मुझे मेरी दौलत वापस कर दो, वरना मैं सारे गांव को जलाकर शमशान बना दूंगा।
जो लोग तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, उनका साथ दो, उस दिल मत बनो, डाकुओं का मुकाबला करो। देखता क्या है डिप्टी? चला गोली और मार डाल मुझे। मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैं तुझे कानून के हवाले करके तुझे फांसी पर चढ़ाऊं। इसी कानून से मैंने अपने भाई भूप सिंह को बाइज्जत बरी करवा लिया था, जिसने हजारों खून किए थे और तेरे बाप को भी मौत के घाट उतारा था। और जिस कानून की बात तू करता है, भूल गया कि उसी कानून ने तुझे मौत की सजा दी थी। अगर तू फांसी चढ़ गया होता तो मैं भी आत्मसमर्पण का नाटक करके अपने साथियों के साथ छूट गया होता और फिर अपने भाई का बदला लेने के लिए उसी चौराहे पर तेरी मां को रुक जाओ सर, मैंने आपसे वादा किया था सर कि जिस दिन मैं नाग सिंह को गिरफ्तार करके यह साबित कर दूंगा कि डाकुओं का आत्मसमर्पण एक चाल है, सजा से बचने का नाटक है, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। सर, नाग सिंह ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। मुझे सब मालूम हो गया है। देशबंधु ने मुझे सब कुछ बता दिया है। देशबंधु, नमक हराम, तूने हमारे साथ गद्दारी की। ये गद्दारी नहीं मान्यवर, ये राजनीति है। जब आपका पलड़ा भारी था तो हम आपके साथ थे, अब मित्र का पलड़ा भारी हो गया तो आया राम गया राम हो गए। ले जाओ इसे। छोड़ूंगा नहीं तुझे देशबंधु, नहीं छोड़ूंगा। कानून से एक बार गलती हो सकती है, दोबारा नहीं। तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा। मैं विद्रोही